ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाई आती है। मुरझा जाते हैं ना, बाप को भूलते हैं तो मुरझा जाते हैं। बाप को याद करेंगे तो खुशी रहेगी। दो बातें, भूलेंगे तो मुरझाएंगे, याद करेंगे तो खुशी रहेगी। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। माना समझने के लिए भी कैसे, बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम इन कानों द्वारा सुनते हैं। तो ऐसे ऐसे आदत डालनी है, इसकी मेहनत करनी है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। ये याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं तुम मामे कम याद करो ना तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे अगर तुम मामे कम याद करो तो। इस बात को पक्का करना चाहिए। मामे कम याद करें तो विक्रम विनाश हो, इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। अंत में सबको पैगाम भी यही देना है कि अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो देखो विनाशी है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि पावन बन के ही तो घर जाना है ना। तो ये बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी है। तुम ये सब भी जानते हो और तुम याद में भी बैठे हो। हाँ, स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। बैठे बैठे ही बहुत कमाई हो रही है। देखो, अगर बैठ भी जाते हैं ना जहाँ बाप बैठा है तो बहुत कमाई हो सकती है। तो तुम्हारे यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है ना। अनुभव होता है कि हमारी कमाई हो रही है। जिसकी कमाई होती है ना उसको अनुभव होता है। क्यों? उसकी गुल्लक भरेगी तो उसको पता नहीं पड़ेगा। हाँ, तो आपकी भी गुल्लक भरती होगी तो आपको पता तो पड़ता होगा। तो दिन और रात कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं जो साथ चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ कोई और धंधा तो करना है ही नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। जो अभी वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए अपनी सेवा करते हैं ना, वही भारत की सेवा करते हैं। फिर यह पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे। पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी और तुम भी नहीं होंगे। दुनिया ही नहीं बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये भी जानते हैं कि कल्प पहले जो सर्विस की है वे अब करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है ना। बहुत खुशी हो जाती है। रोमांच खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ये ज्ञान कभी कोई से सुना ही नहीं है। तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है। इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है।
ये तो मेहनत का काम है, सारी पुरानी दुनिया भूलना। भक्ति मार्ग में क्या मेहनत करते हो? कोई मेहनत नहीं होती है, इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। ये बेहद का संन्यास बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी तो नहीं। सबकी एक जैसी खुशी होती है क्या? अभी सुन रहे हैं तो सब एक जैसे खुश थोड़ा हो रहे हैं। कोई सुन रहे हैं तो अंदर गदगद हो रहे हैं, कोई सुन रहे हैं तो ऊपर से ही निकाले जा रहे। तो सबकी नंबरवार है। कोई उसी पॉइंट पर खुश हो जाता है, कोई ऐसे ही सुन लेता है। सुनाने वालों तो एक ही जैसे ही सुना रहे हैं ना, पर सुनने वालों की बुद्धि अलग अलग है, इसलिए नंबरवार सबको खुशी होती है, एक जैसी नहीं होती है। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं। और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं, यहाँ तो उनके पास आते हो जिसको अपनी देह ही नहीं है, उनके पास आए हो जिसको अपनी देह ही नहीं। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे ना, उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। ये है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव, वह है भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी ना, उतनी कशिश होगी। अभी हम बाबा को याद करते हैं तो कितनी कशिश होती है। ये हर एक अपना अपना चार्ट देख ले कि मुझे कशिश होती है या याद में रहने की मेहनत करनी पड़ती है। जितनी आत्मा के ऊपर से कट उतर जाएगी ना, उतनी आत्मा को सिवाय परमात्मा के और किसी की कशिश नहीं होगी। बाबा ही खींचेगा उसको, बाबा भी खींचेगा, बच्चे भी बाप को ही खींचेंगे, इतनी कशिश होगी। सोचो, जब आत्मा के ऊपर से कट उतर जाएगी तो परमात्मा की उसे कशिश होने लगेगी। अभी कशिश इतनी, अभी जितनी नंबरवार है, इसमें कशिश में भी नंबरवार है। हर एक की कट भी तो नंबरवार उतरती है ना, तो कशिश में भी सब नंबरवार है। तो याद भी नंबरवार आती है, तो बाप भी नंबरवार याद करते होंगे ना, है नहीं? अब हम जितना याद करेंगे तो उतना ही बाप याद करेंगे कि नहीं? कि हमको ही बाबा ज्यादा याद करेंगे और हमारा ध्यान कहीं और। बाबा हमको याद करे, हमारा ध्यान कहीं और हो, तो वो याद से याद तो मिलेगी नहीं। तो बाबा भी तो उनको ही याद करेंगे ना जो बाप को बहुत प्यार से याद करते होंगे। तो कशिश भी उनको ही होती होगी ना। आप सब ने अनुभव तो किया होगा, कभी कभी बाबा की कशिश कैसी होती है। जब वो कट उतर रही होती है ना, तो एकदम से कशिश होती होगी। और अगर ये निरंतर हो जाए, निरंतर हो जाए, सारे सोच रहे कितना मजा आ जाए, कितना मजा आ जाए अगर निरंतर हो जाए तो। क्योंकि जानते हैं ना, बाहर में तो कुछ भी नहीं रखा है, ये तो बाप का प्यार ही है जिसमें सब कुछ रखा है। प्यार में कितनी कशिश है। बाबा कहते तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं। अपनी डिग्री भी तुम देख सकते हो, हमारी डिग्री कितनी है खुशी की। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं है, ये आसन लगा के याद करना बाप को, इसमें आसन लगाने की बात नहीं है, हठ योग नहीं है। आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघन डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रह हर्षित होकर खाना खाया, बाप की याद में रहकर हर्षित होकर खाना खाया या खाना हर्षित होकर खाना खाया, देखना चाहिए। आशिक को माशूक मिला है,
तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है। तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट इतनी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो, हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर ये खाल छोड़ देंगे। नजदीक आने से घर की याद आती है ना। जैसे जैसे घर के नजदीक पहुंचते हैं तो घर की याद आती है। तो जैसे जैसे हम आत्माएं कंप्लीट होती जाएंगी, संपूर्ण होती जाएंगी, तो घर की याद आती जाएगी। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है, बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। सुनते सुनते नशा चढ़ना चाहिए। कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर गदगद होते रहेंगे। अगर आप सुन वैसे ही रहे हो जैसे बाबा सुना रहे हैं, तो आप अंदर गदगद होते रहेंगे। नहीं तो वही पॉइंट्स हैं, पहले भी सुने होंगे। लेकिन आज जब बाबा सुना रहे हैं, तो बाबा कैसे सुना रहे हैं और आप कैसे सुन रहे हो, इसलिए बाबा मुरली में आगे कहते जाते हैं, खुशी हो रही है। पूछते जाते हैं बीच बीच में, खुशी हो रही है। क्योंकि जो बाबा को सुनाने की खुशी होती है ना, वो बच्चों को सुनने की कम होती है थोड़ा। पर अगर बाबा को देखते रहें और बाबा से सुनते रहें, तो आप जज कर सकते हो कि बाबा को सुनाने की कितनी खुशी है और उस शब्दों में भाव कैसा है। अगर आप उस भाव को पकड़ लो कि बाप किस भाव से सुना रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। मुरली इतने समय से सुन रहे हो और बैठे हो, शरीर का भान अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अगर नशा हो तो सुनते जाए और पता भी ना पड़े कि समय कब बीत गया और हम आत्मा कब इतनी खुश होती चली गई। और जो खुशी आप सुबह लेते हो, वो सारा दिन काम करेगी। अब सुबह खुश हुए ही नहीं, कहीं जाके दोपहर को खुश होते हैं जब मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। अब किसी ने सुबह सुबह नहीं सुनी, दोपहर को जाके सुनी या शाम को सुनी या रात को सुनेंगे, तो वो तब खुश होएगा। सारा दिन तो बीत गया उसका। तो ये तो सुबह सुबह सुननी चाहिए। और कितना गदगद होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि बाबा की जो नॉलेज है ना, बड़ी मीठी है। कहते हैं घर से निकलने से पहले मीठा खा के जाओ, सारा दिन अच्छा रहेगा। ऐसे वो बनाए हुए रिवाज। वो मीठा क्या है? हाँ, बाबा की ये नॉलेज, बाबा की मुरली, पहले ये सुन के जाओ घर से, तब बाद में निकलना। तो सारा दिन अच्छा रहेगा। बाबा ने ये थोड़ा कहा है धंधा दौरी कुछ करो ना, घर में ही बैठे रहो। ऐसा पाठ नहीं पढ़ा है बाबा ने। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए बाबा की याद में रहना और खुश रहो। खुशी दी है तो ये नॉलेज बड़ी मीठी है। सुनने से अंदर ही अंदर गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। कहने को तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तब देवियों की इतनी पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। जो विश्व का मालिक तुम बनते हो, तुम्हारी भी और जिसने हमें बनाया उसकी भी, दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लग रहा है। यह रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। होता है ना, घर से निकलने से पहले कई बच्चे अपने आप को तिलक लगाते हैं। वो वैसे स्थूल तिलक लगा देते हैं। स्थूल कईयों को होता है, ऐसा रिवाज होता है कि घर से निकलेंगे उससे पहले तिलक लगा लेंगे। कौन सा तिलक लगाना है, कैसा तिलक लगाना है, उनको पता ही नहीं है।
आत्मा रूपी ज्योति को जगाना है, ये तिलक लगाना है। वो स्थूल तिलक लगाने से क्या हो जाएगा? वो तो मस्तक पर लगाएंगे तो खुद को थोड़ी देर बाद भूल जाएगा कुछ लगा हुआ है, और दुनिया को देखेंगे हाँ ये तो तिलकधारी है, माना ये तिलक लगाते हैं। दुनिया को याद रहेगा लेकिन खुद को भूल जाएगा कि हमारे मस्तक पे कोई तिलक लगा है। लेकिन अगर खुद की ज्योत जगा के जाएंगे तो खुद को भी याद रहेगा और दूसरों को भी ज्योति स्वरूप में देखेंगे तो याद रहेगा। तो ये रिवाज बन पड़ा है ना तिलक लगाने का। कब से पड़ा? क्योंकि अभी तुम अपने आप को स्कॉलरशिप देने के लायक बनाते हो, यानी अपने आप को ही राजाई के लायक बनाते हो, अपने आप को ही राजाई का तिलक देते हो खुद को। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का बाहर निकल जाए, इसमें ही मेहनत है। बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। बाप कहते मैं जो सुनाऊं ना वह सुनो, झरमुई जगमुई की बातें ना सुनो, कान बंद करो। ये जो झरमुई जगमुई की बातें है ना ये नहीं सुनो, कान बंद कर लो। सबको शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते ना उतना उनको फायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने, घर ले चलने के लिए। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। बाबा बच्चों के सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी बहुत प्यार से देखते हैं। बाप तो बच्चों का मददगार बने ही हैं, लेकिन जो बच्चे बाप के मददगार बनते हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। बाबा उनको बहुत याद करते हैं। अभी हम देख लें इसमें हमारा नंबर कहाँ है। हा? जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप के याद की कशिश होती है। उनको भी बाप की याद की कशिश होती है। उनको अनुभव होता है कि बाबा हमको याद कर रहे हैं। बच्चे की बुद्धि इधर उधर है, लेकिन अचानक से उसको एकदम से कशिश हुई कि बाबा मुझको याद कर रहे हैं। अगर ऐसा घड़ी घड़ी होता रहे तो बुद्धि इधर उधर जाएगी ही नहीं। लेकिन ये होगा उन्हीं के साथ जो बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं, बाप के मददगार है, बहुतों को रास्ता बताते हैं। उनको भी बाप की याद की कशिश होती है। याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। सदैव बाबा बाबा करते रहो, सदैव बाबा बाबा करते रहो। ये है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मेंद्रियां वश होती जाएंगी। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे उतना कर्मेंद्रियां वश होती जाएंगी। कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद का है। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंच है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। क्यों ऊंच है? क्योंकि तुम ब्राह्मणों को बाप पढ़ाते डायरेक्ट। तुम बाप के बने हो। बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है। वर्षे की खुशबू आती है। आ रही है आपको? ऐसे हांजी नहीं करना। आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही है तो लो। अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अरे वर्षे की खुशबू। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सदगति दाता और कोई सदगति दे ना सके। सच्चा सतगुरु एक ही निराकार है।
जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते। तो मूल बात है याद की, अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अंतकाल में कोई शरीर का भान धन दौलत कुछ भी याद ना आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं। तुमने भी काशी कलवट खाया है अथवा बाप के बने हो, ये तुमने काशी कलवट खाया है, बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं कि सब पाप कट गए हमारे, काशी कलवट खाया सब पाप हमारे कट गए, परंतु वापिस तो कोई जा ही नहीं सकते। जब सब ऊपर से आ जाएं तब तो विनाश होगा, फिर विनाश होगा जब सब ऊपर से आ जाएंगे। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, ऐसे कहते हैं ना, वह तो जैसे आपघात हो जाए। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे सर्व का सदगति दाता एक मैं ही हूँ, एक मैं हूँ सर्व का सदगति दाता। कोई देहधारी तुम्हारी सदगति कर ही नहीं सकते। सबका सदगति दाता एक बाबा है, ये बात याद रखना और याद कराना भी सबको कि सबका सदगति दाता एक बाप ही है और कोई देहधारी किसकी सदगति नहीं कर सकते। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। भक्ति में सब नीचे उतरते आए, अभी बाबा आए हैं जोर से ऊपर चढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। हाँ, जैसे बाप बच्चों को ऐसे उछालते हैं। हाँ, बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनको ऐसे उछाला जाता है ऊपर की तरफ। हाँ, तो वो बच्चा कितना खुश होता रहता है। हाँ, क्योंकि उसको पता है मैं सेफ हाथों में हूँ, तो वो खुश होता रहता है। तो बाबा आए हैं और बाबा जोर से ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये जैसे कि एक सुख की लॉटरी मिलती है, वह होती है घुड़ दौड़। यह आत्माओं की दौड़। घुड़ दौड़ देखिए ना, देखिए घुड़ दौड़ आप सबने कैसे देख ली? अच्छा वह होती है घुड़ दौड़, यह है आत्माओं की दौड़। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते हैं। है आत्माओं की दौड़, लेकिन आत्मा ही बाप को फारकती दे देते हैं। किसके कारण? देखो बाबा बच्चों का नाम नहीं लेते, बच्चों के कारण। हाँ, किसके कारण? माया के कारण। देखो फारकती दे देते हैं। माया बुद्धियों तोड़ देती है। काम से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं। अमर लोक के 21 जन्म और मृत्यु लोक के 63 जन्म, टोटल मिलाकर 84 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं। अब दिल से पूछो, अब पूछो, चलो अब अपने दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक है? अब पूछो अपने आप। सब साइलेंस हो गए, पूछ रहे हो? अब दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं। जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी रहेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने ही नहीं देती है। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा ने कहा मुख्य बैटरी यहाँ है मधुबन में, इसलिए इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं।
जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। चुन चुन कर उनको चुनते हैं उस पुरानी दुनिया से, और फिर बाबा सर्च लाइट देते हैं। सोचो, बाबा सर्च लाइट देते हो, ये कितनी खुशी की बात है। आप बाप को याद करो एक अलग बात है, बाप आपको याद करे बहुत बड़ी बात है। आप बाप से सर्च लाइट लो एक अलग बात है, लेकिन बाप आपको सर्च लाइट दे ये दूसरी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान अपने उस बच्चे को सर्च लाइट दे जिससे बाप प्यार करते हो। आप बाप से प्यार करते हो एक अलग बात है, लेकिन बाप आपसे प्यार करता हो बहुत बड़ी बात है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। वे भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको बाप दादा दोनों याद करते हैं और सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं ना, मिठरा धुर ते धुराए। याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण। एक तरफ सारी दुनिया, दूसरी तरफ तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचे ते ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो, जो बाप सर्व का सदगति दाता है। तुम्हारा यह दिव्य जन्म हीरे समान है। किसके समान? हीरे समान है ये दिव्य जन्म। सबको मालूम है, सबको मालूम है ये कौन सा जन्म है? हीरे समान, हीरे समान दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कोड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं। कौन? बाबा। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार ही नहीं। आधा कल्प के लिए इतना सुख मिल जाता है जो सत्युग और त्रेता में आप याद नहीं करते हो। अभी याद करते हो, याद से सुख मिल जाता है, फिर सत्युग त्रेता में याद नहीं करते। सोचो, विचार करो कि याद की दरकार ही नहीं है वहां। बाबा कहते, बच्चे ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूं, तुम सब गवा बैठे हो। कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरे का देखो कितना दाम है, हीरे का कितना दाम है। आगे हीरों पर भी रुंग मिलती थी, है? अब तो सब्जी पर भी रुंग नहीं मिलती। मालूम है ना रुंग क्या होती है? वो कहते रुंगा तो दो थोड़ा सा, हाँ एक्स्ट्रा। कहते इतनी सारी सब्जी लिया, थोड़ा रुंगा तो दो। हाँ, और धनिया मिर्चें मिलती वो एक्स्ट्रा, अब वो नहीं मिलती है। अब उसको लो धन से, अलग से लेना पड़ता है। पहले ऐसे देते थे तो हीरे पर रुंग मिलती थी। सोचो, अब तो इतना सा हीरा होगा उसका कितना दाम होगा, पर इतने हीरे पे रुंग मिला करती थी। सोचो, अब तो सब्जी पर भी नहीं मिलती है। तुम जानते हो कैसे राज्य लिया, कैसे गवाया, अब फिर ले रहे। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है, अपनी मत काम में नहीं आएगी। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े, सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बनाना पड़े। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं ना, दान करते हैं परंतु अल्पकाल के लिए। दान करते हैं, बाबा को देते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। वो अल्पकाल के लिए बनाते, तुम्हें बनाना है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है, फॉलो फादर। जो फॉलो करते हैं वे ऊंच पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो दाता है, शिव बाबा तो है दाता, ये भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है। वह हुआ इनडायरेक्ट और यह हुआ डायरेक्ट।
शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। इनडायरेक्ट 1 जन्म के लिए मिलता है और डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए मिलता है। 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं। कल भी बाबा ने इस पर समझाया था, आज फिर समझा रहे हैं कि कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि हम शिव बाबा को देते हैं। किसको दे रहे हो? जिससे तुम लेते हो उसको देते हो। जिससे ही तुम ले रहे हो और सोचते हो उसको देते हैं। यह जैसे इंसल्ट है, यह जैसे कि इंसल्ट है। देते हैं लेने के लिए। बैंक है ये, हम अपना ही जमा कर रहे हैं और सोचते हैं बैंक को देते हैं। ये सोच की कमी है कि हम शिव बाबा को देते हैं। जिससे हम ले रहे हैं उसी पे सोच रहे हैं उसको देते हैं। ये जो देते हैं ना लेने के लिए, ये बाबा का भंडारा है। काल कंटक दूर हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं अमरलोक के लिए। यह है कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं तुमको, फूलों के बगीचे में। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुल गुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो और किसके भी अवगुण नहीं देखो। अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुणों को धारण करो और किसके अवगुण नहीं देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।